नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि इन सभी तिथियों में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी होती है। और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि हमारे देश में भी दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान पूर्णिमा व्रत कब रखना है, कब खोलना है। और न केवल इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। ऐसे में आपको पूजा कैसे करनी है, व्रत कब रखना है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा होता है। तो चंद्रमा की पूजा ग्रहण के समय आपको कैसे करनी है। इस बार पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर शनिवार की मध्य रात्रि देखा जाए तो 7 सितंबर रविवार की तिथि लग जाएगी। रात के 1:42 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 7 सितंबर रविवार को रात 11:38 पर होगा। तो रविवार को ही केवल पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, सुबह से लेकर रात तक। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत केवल 7 सितंबर रविवार को ही रहेगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा भी इसी दिन की जाएगी और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी 7 सितंबर को रात 9:58 से, जो कि देर रात 1:26 पर ग्रहण समाप्त होगा। तो ऐसे में अगर तिथि की बात करें, ये ग्रहण 7 और 8 सितंबर के बीच में लग रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा। तो इस ग्रहण का जो सूतक काल है वह दोपहर 12:58 से शुरू हो जाएगा और इसी समय से सभी धार्मिक कार्यों पर रोक भी लग जाएगी और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक समाप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 4:38 से 5:56 तक रहेगा। इस समय आप पूर्णिमा की स्नान करके पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर। इस समय तक भी आप पूर्णिमा का स्नान पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 6:34 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। जो पूजा शाम के समय की जाती है वह इस समय करने के बाद आप अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा, मंदिर में पर्दा ढक दीजिएगा और मंदिर में एक लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखिएगा। कोई भी भोग प्रसाद आपको मंदिर में रखकर नहीं छोड़ना है। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और भद्रा इस दिन सुबह 6:02 से लग रही है, जिसका समापन दोपहर में 12:43 पर होगा। और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। मृत्युलोक में रहने के कारण ये भद्रा भी पृथ्वी पर बहुत अशुभ रहेगी। तो इस समय में खासतौर पर विवाह, रोका मुंडन या घर बनवाने की शुरुआत, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत या फिर भद्रा के समय आमतौर पर रक्षाबंधन या होलिका दहन जैसे काम पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। लेकिन जो दैनिक पूजा है वह आप इस दौरान कर सकते हैं। और जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार करते हैं उन्हें सुबह 6:02 से पहले सुबह की पूजा और दोपहर में 12:43 के बाद से 12:58 के बीच में दोपहर की पूजा कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त इस दिन सुबह 4:54 से 5:50 तक रहेगा। शाम की पूजा हालांकि शाम के समय प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूतक काल लगा होगा और आप शाम 6:36 से 7:44 के बीच में मानसिक पूजा कर सकते हैं। मन से चंद्रमा की आप पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और मानसिक अर्घ भी दे सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:15 तक रहेगा। इस समय में भी आप किसी भी मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं, चंद्र देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। खासतौर पर यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण से बचने के लिए आप विजय मुहूर्त से ही किसी भी नियम को प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना हो, भगवत गीता सुन सकते हैं, गर्भ चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं। और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:28 पर। चंद्रमा को आपको सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक नहीं देखना चाहिए। ऐसे में चंद्रमा उदय होने पर आप मन में चंद्रमा का ध्यान करें, चंद्र देवता के मंत्र ओम सह चंद्रम से नमः इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद मन से आप जल का अर्घ देकर मन से ही धूप दीप जलाकर चंद्रमा की आरती उतारकर आप चंद्रमा को भोग लगा दे। ग्रहण में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और ना ही पूर्णिमा तिथि पर, तो एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख ले। भोग में प्रसाद में सभी सामग्री जो घर में आपके रखी हुई है उन सभी में तुलसी का पत्ता डालकर रखें और स्वयं भी परिवार का प्रत्येक सदस्य तुलसी का पत्ता और जल का सेवन इस दिन करे, ताकि ग्रहण के कुछ भी अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। और शाम को ग्रहण प्रारंभ होने से कम 1 घंटा पहले ही आपको जो भी भोग प्रसाद आदि है वह ग्रहण कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, भगवान को मानसिक भोग लगाकर ही आप इस दिन फलाहार या जो भी भोग प्रसाद है वह ग्रहण करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ये भी बताएगा क्या आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। धन्यवाद।